सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। 8वीं कक्षा के छात्रों का हिंदी कंपोजिट में स्वागत है। आने वाली सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए आपको इस वीडियोज़ द्वारा मैं पोर्शन और पैटर्न स्पष्ट कर रही हूँ। आशा है आप ध्यान से सारी बातें सुनेंगे। 25 मार्क के 25 मार्क्स के पेपर के लिए हमारे लिए सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी कंपोजिट 8th स्टैंडर्ड के हिंदी पेपर में पोर्शन रहेगा। पाठ्यपुस्तक से दूसरी इकाई पाठ क्रमांक 6 प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण अल्मोड़ा ये पाठ, और पाठ क्रमांक 7 सम्मेलन अंगों का यह पाठ। उसके बाद रहेगा कविता 5वीं संतवाणी और कविता 8 जिंदगी का सफ़र। 2 पाठ और 2 कविता आपके लिए लिखे चुने गए हैं। इसके अलावा व्याकरण विभाग हमारे लिए जो खास प्रश्न क्रमांक 3 है उसके लिए है। मुहावरों का अर्थ और वाक्य प्रयोग, काल के भेद पहचानो, रचना के आधार वाक्य भेद पहचानो, और चौथा प्रकार है अव्यय का वाक्य प्रयोग कीजिए। आप ये चारों वाक्य व्याकरण विभाग आपको मैंने पीडीएफ द्वारा अच्छी तरह से लिख कर दिया गया है। पाठों पर दूसरी इकाई के मुहावरे हैं, काल के भेद माने भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल के भेद, और रचना के आधार पर मैंने 3 जो भेद पढ़ाए हैं उन भेदों को पढ़ाया है। उसके वाक्य हमें स्पष्ट करने, सरल संयुक्त मिश्र और अव्यय का एक छोटा सा वाक्य बनाना है। अब ये तो हो गया हमारे लिए पोर्शन। अब पैटर्न की ओर आइए। तो 25 मार्क के इस पेपर के पैटर्न में हमारा प्रश्न क्रमांक 1 पाठ पर रहेगा। आपको मैंने समय समय पर पाठशाला में या पीडीएफ द्वारा जो भी लेखन कार्य दिया है पाठों पर आधारित, हमारे इस परीक्षा के लिए 2 पाठ है प्राकृतिक सौंदर्य और सम्मेलन अंगों का। उनमें से एक पाठ का एक परिच्छेद चुना गया है। दोनों में से कोई एक पाठ का एक परिच्छेद चुना गया है जिस पर आपको पाठ परिच्छेद पढ़कर कृतियाँ करनी है। संजाल पूर्ण कीजिए, पहला विभाग रहेगा, उसके लिए 2 मार्क। हमने हर पाठ पर लिखा हुआ है संजाल पूर्ण कीजिए जैसे प्रश्न, सम्मेलन अंगों का और प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण अल्मोड़ा इस पाठ का। उस परिच्छेद पर आधारित पर्यायवाची शब्द, शब्द युग्म, इस प्रकार का परिच्छेद में आने वाला ये व्याकरण रहेगा 2 अंक के लिए, 2 मार्क के लिए। और तीसरी कृति रहेगी स्वमत माने अपने विचार, उस परिच्छेद पर आधारित 2 अंक के लिए ये रहेगा। दोनों पाठों में से एक कोई पाठ का एक परिच्छेद दिया गया है, तो आप अच्छी तरह से सारे पाठों के दिए गए परिच्छेद के पर ऊपर आधारित मैंने प्रश्न नोटबुक में दिए पीडीएफ द्वारा, वो पूर्ण अच्छी तरह से रीडिंग कीजिए तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। अब प्रश्न क्रमांक 2 आता है हमारा कविता पर आधारित। हमारे लिए संतवाणी और जिंदगी का सफ़र ये 2 कविता इस सत्र के लिए हैं, द्वितीय सत्र के लिए पेपर पैटर्न में। तो कविता की कुछ पूरी नहीं चुनी गई पंक्तियाँ रहेगी, तो उन पंक्तियों पर आधारित आपको आकलन प्रश्न, व्याकरण प्रश्न और काव्य पंक्ति का अर्थ लिखिए। से मैंने जिंदगी का सफ़र इस कविता पर भी आपको लिख कर दिया गया है। उनमें से खास तौर पर ये प्रश्न आपके लिए रहेंगे। आकलन प्रश्न, व्याकरण के प्रश्न, समानार्थी जो भी है आपके लिए दिया गया है वो सारा पाठ वहाँ रहेगा। और काव्य पंक्ति का अर्थ भी आपको दिया गया है लिखकर उस पीडीएफ द्वारा भी, और ये अपने कक्षा में भी बोर्ड पर लेखन करके मैंने कविता दी गई है जिंदगी का सफ़र इस कविता को, और संतवाणी कविता को भी दिया गया है। तो इनमें से कोई एक कविता आपके लिए चुनी जाएगी, तो उसके ऊपर आपको लिखने हैं। समझ में आ गया? आकलन प्रश्न व्याकरण क्या होगा, परिच्छेद में दिया गया वो प्रश्न जो आपकी नोटबुक में है। प्रश्न तीसरा आपके लिए खास तौर पर व्याकरण का रहेगा, जो मैंने अभी भी बताया। कुछ मुहावरे दिए गए हैं पीडीएफ द्वारा भी, बोर्ड पर भी लिखन दिए गए हैं। उनमें से कुछ चुने हुए मुहावरे आपको अर्थ लिखना है और वाक्य का प्रयोग भी किया है। आपकी सुविधा के लिए मैंने सब लेखन आपके लिए भेजा है, वो अच्छी तरह से याद कीजिए और उन्हें एग्ज़ाम में आराम से सुंदर अक्षरों में लिखिए।
प्रश्न तीसरा ब में काल के भेद पहचानो में हमारे लिए भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इस काल के भेद को आपको लिखना है। मैंने वाक्य उदाहरण के साथ आपके लिए दिए गए हैं PDF की ग्रामर द्वारा, तो उनके उत्तर अच्छी तरह से लिखने हैं। तीसरा प्रकार है क रचना के आधार वाक्य भेद, जिसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, हमने उनकी डेफिनेशन और उदाहरण भी नोटबुक में लिखे हैं। उनमें से कोई वाक्य आपके लिए दिए जाएंगे 1 अंक के लिए, 1 मार्क के लिए, और काल के भेद रहेगा तो 2 अंक के लिए। 2 मार्क्स के लिए काल के भेद, रचना के आधार पर वाक्य भेद रहेगा। सरल, संयुक्त, मिश्र है। वाक्य कैसा है? एक छोटा सा वाक्य है तो वो सरल वाक्य होता है। 2 वाक्य होते हैं और से जुड़े जाते हैं तो वो संयुक्त वाक्य रहते हैं। या तो मिश्र वाक्य माने एक दूसरे पर आश्रित रहने वाला वाक्य, की से जुड़ा गया वाक्य, ऐसे वाक्य जो मिश्र वाक्य कहलाते हैं, जिनकी डेफिनेशन वगैरह सब आपको दी गई है, तो वह रहेंगे रचना के आधार पर वाक्य पहचानने के लिए। और ड प्रकार है प्रश्न तीसरा में अव्यय का वाक्य प्रयोग कीजिए। मैंने एक छोटा सा अव्यय दिया जाएगा। मैंने पूरे अव्यय के भेद आपको पढ़ाए गए हैं, उसके बाद उनके वाक्य भी दिए गए हैं जो खासतौर पर हम अव्ययों का इस्तेमाल करते हैं। आगे, धीरे धीरे, और, लेकिन, शाबाश, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें अव्यय कहा जाता है। उनके छोटे छोटे वाक्य आपको बनाने हैं। एग्ज़ाम में एक आध दिया जाएगा जो अव्यय का आपको छोटा सा वाक्य बनाना है और अव्यय का उसमें वाक्य प्रयोग करना है। अब आता है प्रश्न क्रमांक 4। तीसरा सबकी समझ में आ गया। मुहावरे, काल, रचना और अव्यय अच्छी तरह से PDF लेखन कीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी। छात्रों, बच्चों, प्रश्न क्रमांक 4 ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन आप ध्यान देकर अपने ज्ञान पर आधारित ये प्रश्न है। एक निबंध का विषय आपको लिखना है, 2 चुन दिए गए हैं, मैंने पढ़ाए भी हैं। इसके अलावा भी बाहर का कोई आए निबंध, कोई कठिनाई नहीं होगी आपको। आप आराम से किसी विषय का वर्णन इस निबंध में लिखेंगे, जो एग्ज़ाम में दिए जाएंगे उस निबंध पर आप लेखन करेंगे 4 अंक के लिए, 4 मार्क्स के लिए। आप पार्ट में रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए 4 अंक के लिए, अथवा बधाई पत्र लिखिए। आपको पॉइंट के आधार पर कहानी लेखन जो दिया जाएगा, तो आप कहानी को एक अच्छी सी कहानी बनाकर लिखेंगे, जिसको टाइटल एंड मॉरल लिखेंगे। कहानी को नाम देंगे, शुरुआत में कहानी लिखेंगे अच्छे तरह से पैराग्राफ में, और बाद में एक मॉरल क्या होता है, उस कहानी से सीख क्या मिलती है, वो अंत में लिखना ज़रूरी है। इस प्रकार रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखेंगे। अथवा और है, इसके लिए आप अपने बधाई पत्र का विषय दिया जाएगा, उस आधार पर बधाई पत्र लिखना है 4 मार्क के लिए। दोनों में से एक ही लिखना है, या तो कहानी लिखो या तो बधाई पत्र लिखो, दोनों में से एक लेखन करके आप अपना कार्य पूरा करेंगे। यहाँ तक अपना 25 मार्क का पेपर पैटर्न मैंने समझा दिया है। आशा रखती हूँ सबको समझ में आ गया है, आपकी नोटबुक कंप्लीट है और उससे अच्छी तरह से स्वमत हो या व्याकरण प्रश्न हो, हर प्रश्नों की तैयारी आप अपने ओर से नोटबुक से करना शुरू कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, टेक केयर। नहीं सुनो।